सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की कुटिया में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को यह मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। कभी हम लोगों ने ये विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे ये बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे ये रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे ये कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे हैं। अरे नर नारियों, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा,
जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर या धरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। कलयुग में केवल एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई, शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा अपने देश यानी कि सचखंड में वापस पहुंचेगी। कैसे आप लोग सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे? महात्माओं ने समझाने में कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी। हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया में कहाँ से आए, कैसे आकर के संसार में फंस गए और किस तरह से हम अपने घर वापस पहुंचेंगे। अपने अस्तित्व को जानने की, समझने का प्रयास हम समस्त प्रेमियों को करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि आखिर हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, तब तक हम कुछ भी जान नहीं सकते। जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग हैं कौन और हम लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आकर संसार में फंस गए। प्रेमी भाई बहनों, पहले न ये जमीन थी न आसमान था, न देवी थे न देवता थे, न ईश्वर थे न ब्रह्म थे न पार ब्रह्म थे। पहले कुछ नहीं था, तो पहले कौन था? आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक अनीय नामा अविसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी थी। उन्होंने 3 लोक का विस्तार किया, यानी कि अगम लोक, अलग लोक और सत्य लोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा दिया, अलग लोक में अलग पुरुष को बैठा दिया और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया, तब रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने अपनी इच्छा से किया। उन्होंने अपनी मौज मर्जी से अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी कि सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इनको रूहों का, यानी कि जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने वचन दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस चले आओ।
सत्पुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी कि हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े हम जीवात्माओं के ऊपर पहनाए गए और शब्द को पकड़ा करके परत दाई परत, मंडल वाई मंडल जीवात्मा को नीचे उतारते चले और इसी मृत लोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया। प्रेमी भाई बहनों, जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आ गई, यानी कि मृत लोक में आ गई, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी कार्य हरि ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते, और जब समय पूरा हो जाता ये जीवात्माएं अपने देश सचखंड में वापस चली जाती, फिर कभी लौटकर मृत लोक में नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं चली गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस लौट जाएंगी, फिर हम राज्य किस पर करें, मेरा राज्य खाली हो जाएगा। तो उन्होंने प्रेमी भाई बहनों कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म, ये अशुभ कर्म। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में दिनकर दाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता, यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख दिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, जिस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के कारण वो शब्द की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जावे, शब्द की डोरी हाथ में आ जाए, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार दे, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा दे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में केवल शब्द की महिमा गाई कि भाई अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। प्रेमी भाई बहनों, ये भेद सबसे पहले कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जारी किया। उसके बाद और महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, ईशा, मूसा, मोहम्मद शाह, मीराबाई, सहजोबाई, राधा स्वामी, बहुत से महात्मा आए जिन्होंने इस भेद को जारी किया। लेकिन सबसे पहले कबीर साहब ही आए थे
जिन्होंने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। अरे सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, और प्रगट करके शब्द पुकारी। कलयुग में संतों महात्माओं ने दया की, उन्होंने शब्द के भेद को जाहिर किया, और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो कैसे आप लोग सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे? इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे ध्यान करोगे और कैसे भजन करोगे, अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। एक एक वचन वाणी को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, अधिकतर यह देखा जाता है कि जब कभी न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस जोत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी कहा जाता है। और जितने देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज यही चित्रकूट धाम के राजापुर के गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी उन्होंने अपनी घट रामायण में लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। विचित्र विचित्र भाग के वहां पर लोग बने, एक से बढ़कर एक महल वहां पर बने, जिनके फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी, कितने हीरे जवाहरात जड़े। वहां के बाग और बगीचों की सुंदरता देखोगे, अरे प्रेमी भाई बहनों, लाखों वर्ष आपको लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहां की रचना है। प्रेमी भाई बहनों, जब साधक वहां खड़े होकर के देखता है तो देखता ही रह जाता। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। प्रेमी भाई बहनों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राज काज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया और कृपा से ये जीवात्मा पहले स्थान पर पहुंचे, वहां के निरंजन भगवान का दर्शन किया, फिर दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती। श्याम तज श्वेत को कहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाएगा। इसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धने,
बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज वहां पर बराबर गूंजती रहती है। और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। अरे ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बने। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आए। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची तभी मीराबाई ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक सीमित। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। अरे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। अरे महात्माओं ने कहा था जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के और ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। तब तुम्हारी ये जीवात्मा वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद तीसरे मंडल के शब्द को पकड़कर और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेंगे। आगे पहुंची सुन जनता ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई और मान सरोवर बैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा, उसी को राधन देश कहा जाता है, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता है। वहां के जो मालिक हैं वो राधन पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया कि संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाए तो उसकी एक बूंद के बराबर है। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर है। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को यहाँ पर समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम यमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी
जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे, उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीय आहारा। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो। तब फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहन पुरुष है। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप के अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के ध्वनि का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाते। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हो। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर सचखंड में वापस पहुंचना। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतना। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो आप दूसरे मंडल पर चढ़ जाओ। वहीं से तीसरे मंडल का शब्द पड़ेगा। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाता है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। प्रेमी भाई बहनों, ये आंख और कान को बंद कर ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिए। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागे। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, किसी का मन पानी पीने का कर रहा, किसी का मन नाश्ता करने का कर रहा, कोई बाल बच्चों को घर पर छोड़कर आए, मन वहां भागा जा रहा, कोई दुकान दफ्तर छोड़कर आए, मन वहां भागा जा रहा। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो मन को रोकने की कोशिश करिए। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी मन घट में किसी का जीत ना करना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? प्रेमी भाई बहनों, जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में
दशहरा मनाई जाए। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो और फूंक फांक करके घर वापस आ जाते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था कि भाई सही मायने में तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, ये राम अपने पहले स्थान पर यानी कि निरंजन भगवान के देश में पहुंचेगी, यानी कि अयोध्या नगरी में पहुंचेगी। और वहां जब निरंजन भगवान के स्वरूप का, ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप लोग समझो कि भजन कैसे करोगे, तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओगे। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है, टन 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 टन। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ो। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर दो। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर कर, रोज देवी देवताओं के दर्शन कर, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में वापस आ जाना। तो ये है भजन करने का तरीका। सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन मिला और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अपनी बात मौका दिया जा रहा, ये मनुष्य शरीर तुमको दिया जा रहा, तुम इस मनुष्य रूपी मकान में बैठ करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो, वरना ये समय निकलता चला जाए। अरे हम लोग कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है। अरे नर नारियों, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौतें आईया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती पटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1 लाख भिक्षु एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे,
उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं। देखो महात्मा समझा रहे कि सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे। उस समय श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी, और जब शरीर की चेतना पीछे को सिमटेगी तो सबसे पहले आपका गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी कि जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी कि अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया, ये नीचे से छिड़काव होगा। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने अग्नि को फिर अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ती। फिर ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत की आम दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दार में आम दबानी, और जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दार में उस समय दबाता है तो नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाए। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। अरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा। फिर उस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा है, इसलिए जल्दी करो। जल्दी से शमशान भूमि से कफन, बाजार से कफन खरीद के ले आओ, बाजार से लकड़ियां खरीद के ले आओ, शमशान भूमि पर जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले। अब इनकी शक्ल देखने में अब हमको डर लगने लगा, इसलिए इनको जल्दी करो। ये जो इनके कपड़े लगते हैं ये अशुद्ध हो गए हैं, अरे इनके कपड़े लगते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला दे। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है, अरे इसको भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला दे। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, कोई हीरे जवाहरात पहने होंगे, उसको धीरे से उतार के जेब में रखो, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध होगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई कुटुंब परिवार मतलब का, और बिना धन पाश नहीं जाते। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। अरे नर नारियों, आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर। अरे अपना यहाँ क्या, ये सब स्वार्थ के संगी साथी, कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना दी जाएगी, लड्डू पूरी पकवान बना करके खिला दिए जाएंगे, और 13वीं भी इसीलिए मनाई जाएगी। ये समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, देखो इन्होंने फलाने की 13वीं नहीं मनाई। तो अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए तुम भंडारा करा दो, 13वीं मना दोगे
फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है? कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट भरा हो, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल बैठे हो और ये नाती पोता पंती संती में उलझ गए। तो प्रेमी भाई बहनों, एक दिन ऐसे ही सब तुमको भूल गए, कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। हर प्रेमी भाई बहनों, जिस जात और बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाए। जिस नाम रुतबे शानो शौकत के लिए तुम इतराते रहते, वही नाम रुतबा वही शानो शौकत वो सब शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाए। तो ये अध्याय तो आपका वहां खत्म हो गया। उधर देखो क्या होता है कि तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाए। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डालो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा मुझे एक बार मौका दे दो, हे परमात्मा मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब मैंने इनको मौका दे दिया, ये किराए का मकान मैंने इनको दे दिया और मैंने कह करके इनको भेजा था कि भाई कुछ समय के लिए ये किराए का मकान मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर समय रहते वापस पहुंचा देगा। जब तुम्हारा समय पूरा होगा, मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुम मेरे किराए का मकान तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया था, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन इन किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार से मेरे मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए इनको कर्मों की सजा मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डालो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपकाई, वहां लोहे के खंभे अग्नि से भदक भदक कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहलग कहो बखान और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने, अलग अलग छोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहे। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद किसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान
84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर। ये 4 खाने। पहली श्रेणी तो पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। अरे कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है। और 5वीं स्वयं इंसान की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते। तो ये 4 खान हैं। इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां इनमें बटी हुई। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो नीम का पेड़ अलग, आम का पेड़ अलग, पीपल का पेड़ अलग, ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। इस संसार में इतने जीव भरे हुए, यदि सुई की नोक सीधे जमीन पर रख दोगे, उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाए। अरे आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव रोज आपके अंदर चले जाते और मर जाते। इतने संसार में ठसा ठस जीव भरे हुए। हरे प्रेमी भाई बहनों, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय नील कुरंगा, कई जन्म पंखी सरपोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदेश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश। करोड़ों युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाले जाएंगे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाले जाएंगे। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल न जाने कितने युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब इनको गाय और बैल की योनि मिलती है। और अगर हम गाय और बैल को बीच में ही काट देंगे, मान लो गाय की उम्र 10 साल की है और 5 साल की उम्र में हमने किसी गाय को काट दिया या किसी बैल को काट दिया, तो बाकी बचे 5 साल ये प्रेत योनि में भटका खाएंगे। और 5 साल प्रेत योनि में भटकने के बाद फिर जब ये बच्चे पैदा होंगे, इनको मनुष्य शरीर मिलेगा, तो ये बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। तो गाय और बैल की योनि ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को ये मनुष्य शरीर, ये मानव तन प्राप्त होता। और इसीलिए कहा गया बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसे मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए। ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। वही असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर, बाहर से आज तक
न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। और यही तो कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हो। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का घूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास, ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए नर नारियों, अपने अपने वजूद के अंदर जाकर के सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन करिए। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको अंतर में दिखाई या सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं। उस समय इतनी खुशी होती है कि खुशी के मारे आप हजम नहीं कर पाते, और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती आप लोग मत करो। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छुपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान और सुमरन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुरापात। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करो। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। अरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन महात्मा कहते हैं भाई जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का हो। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए। लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। हरे परमात्मा ने भी सिर्फ एक इंसान बना करके नीचे जमीन पर उतारा। ये हवा सबके लिए एक समान है, जल सबके लिए एक समान है, ये प्रकाश सबके लिए एक समान है। कोई भी महात्मा इसीलिए जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर कोई महात्मा किसी जात की बात करता है, किसी कौम या मजहब की बात करता है, हिंदू या मुसलमान की बात करता, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। अरे नर नारियों, दुनिया में कोई महात्मा न यहाँ कोई जात बनाने आते हैं, न कोई कौम बनाने आते, न कोई मजहब चलाने आते, और न ही आप हमारे हाथों में एक डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं।
इसीलिए महात्मा जीवों को समझाते हैं कि भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए न तुम्हें समाज छोड़ना है, न तुम्हें जात बिरादरी बदलनी है, न तुम्हें जंगलों पहाड़ों में जाना है, न तुम्हें साधु सन्यासी बाबा बनना है। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करो। अरे नर नारियों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाए। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखा, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे बड़े बड़े राजे महाराजाओं को देखो, सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते बिता दी, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दी। अरे आज उसके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े, कोई क्या साथ लेकर जाएगा। जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति, सुरत शब्द नाम की कमाई है। इसलिए वो दौलत कमाओ जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। सुमरन ध्यान और भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। अरे गुरु महाराज बराबर कहते थे, ये बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, या परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुवती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज हर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े झगड़े, ये दुनिया भर के अत्याचार, ये दुनिया भर के व्यभिचार, ये दुनिया भर के पापाचार, ये दुनिया भर के भ्रष्टाचार फैले। अरे नर नारियों, अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, जिसको परमात्मा ने स्वयं बनाया, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, जिसमें वो मालिक स्वयं विराजमान है, इसमें तुम हाड़ और मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक दान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान ने अफसोस करने लगे
लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय पर हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जश करे सो तस फल चल। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव में अंधा क्यों? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा हूं। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो, तो देखा तो 106 जन्म का कर्म नहीं था। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खाते। अरे कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक कर्म प्रधान देश है। कर्मों का ऐसा कानून निरंजन भगवान ने, प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में ऐसा कर्मों का कानून बना दिया ताकि ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ी रहे, कभी अपने देश वापस न जाने। अब तुम बुरे कर्म करोगे तुमको बुरा फल मिल जाएगा, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिल जाएगा, कर्मों का फल मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, यदि बुरे कर्म लोहे की जंजीर है तो अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां। आध्यात्म यही कहता है, जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। अगर बुरे कर्म किए तो तुम नरकों 84 में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो तुम राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी तो हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। अरे ज्यादा से ज्यादा तुम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे, वो भी भोग योनियां एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद फिर तुमको मृत लोक में डाल दिया जाएगा और वहां से जो नीचे उतारा जाएगा तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए, फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन ये आसमान, ये देवी और देवता, ये सब कर्मों के अधीन है। अरे कर्म होते हैं तो काया बनती है, और जब कोई काया होती है तो कोई ना कोई कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता, जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। प्रेमी भाई बहनों, आध्यात्म यही कहता है, जब तक यह जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। और निष्कर्म कब होगी? जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार दे, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, जिस वक्त से तुम घंटे और शंख की आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, उसी वक्त से तुम्हारे कर्मों की सफाई होना शुरू हो जाएगी।
तो प्रेमी भाई बहनों, सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। हरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा। सतयुग जब आएगा जब हम लोग कर्म करेंगे, जब हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाया जाए, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के सिपाही हैं। अरे हम लोगों को गुरु महाराज बता कर गए कि आगे गड्ढा है। अगर किसी मुसाफिर को हम लोग नहीं बताएंगे कि आगे गड्ढा है, वो मुसाफिर गिर जाएगा तो उसका पाप हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसे बताए नहीं तो इसका पाप हमको आपको भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आगे गड्ढा है, फिर भी हमने उसको बताया नहीं। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का, अपने धर्म का निर्वाहन आप लोग करिएगा। आपका धर्म और आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता, जानवर भी अपना पेट भर लेते, ये बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते। प्रेमी भाई बहनों, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई बड़ी चीज है तो वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है और धर्म का प्रचार प्रसार है। इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन मिला। नहीं, हर जन्म में तुम यही करते आए, चाहे किसी योनि में गए होगे, सब में तुम अपना ही पेट भरते आए, यही क्रिया बार बार करते आए। लेकिन अब की बार तुमको ये मौका मिला है तो तुम इस मौके का लाभ उठाओ, अपनी जीवात्मा को समय रहते अपने घर पहुंचा दो, वरना तुम भटकते रह जाओगे, नरकों और चौरासियों में बुरी तरह से रगड़ दिए जाओगे। अरे महात्मा सब देखते हैं, जीवों की चीख पुकार सुनते हैं। अरे आपके ऊपर तो भूल भुलैया का पर्दा माया ने डाल दिया है, इसलिए आप अपने प्रेमी भाई बहनों उस दुख को, उस कष्ट को भूल गए। यदि आपको मालूम होता कि नहीं हम किस योनि से निकल करके और हमको मनुष्य शरीर मिला है, तो सारी जिंदगी आप कान में उंगली डाले बैठे रहे। लेकिन ऐसा माया ने भूल भरम का पर्दा आपके ऊपर डाल दिया, पिछले सभी जन्मों के कष्टों को आप भूल गए, फिर बुरे खोटे कर्म करने में लगे, फिर ये समय आपका ऐसे निकल जाएगा, फिर नरकों और चौरासियों में तुम भटकते रह जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब की बार आपको मौका मिला है, बड़े सौभाग्य से ये मानव तन मिला है, कुछ अपना काम कर दो। ये महात्मा नहीं कहते कि तुम जंगलों में चले जाओ, साधु सन्यासी बन जाओ। अरे प्रेमी भाई बहनों, तुम समाज में रह रहे हो, समाज की जिम्मेदारियों को निभाओ। महात्मा कभी जिम्मेदारियों से भागने के लिए कभी नहीं कहते, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। समाज में जो भी आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाओ। गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, बाल बच्चों के प्रति आपके जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करो। संसार में रह करके संसार में फंसो मत। जैसे एक मक्खी होती है, प्रेमी भाई बहनों, यदि कोई कटोरी में शहद भरा हो और एक मक्खी आएगी, वो किनारे पर बैठ करके शहद का आनंद भी ले लेगी और सूखे परों के साथ उड़ भी जाएगी। और यदि वही मक्खी शहद के अंदर फंस जाएगी तो उसके पंख शहद से भर जाएंगे, आनंद भी नहीं ले पाएगी और तड़प तड़प कर जान भी दे देगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, तुम संसार में रहते हो, संसार की जिम्मेदारियों को निभाते चलो, लेकिन संसार में फंसो मत। अगर संसार में फंस जाओगे तो तुम भटकते रह जाओगे,
नरकों 84 में। तुम संसार में रह रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, अपने कर्तव्यों को निभाओ, बाल बच्चों की सेवा करो, गृहस्थ आश्रम की सेवा करो, समाज की जिम्मेदारियों को निभाओ और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई, सुमरन, ध्यान, भजन अपने लिए निकालो। वो धन कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आए। ये धन तो यही छूट जाएगा, लेकिन जो परमार्थी धन है वही तुम्हारे काम आएगा। इसलिए वो धन भी कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आए। तो भजन, ध्यान और सुमरन आप लोग बराबर करते रहना और गुरु महाराज के संदेशों को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाते रहिएगा। इसीलिए आप सभी प्रेमियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। गांव-गांव की जिम्मेदारी आप लोग उठा लो। अरे नारियों, आप लोग इतनी संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन हो, एक एक गांव को गोद ले लोगे, हिंदुस्तान में गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम पड़ने वाली नहीं। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार में एक एक गांव को गोद ले लें, कितना बड़ा समाज में परिवर्तन हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अरे आप भी तो साधु हो। साधु कोई तिलक का नाम नहीं होता, लाल पीला गेरुआ कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु के कर्म होने चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग साधु हो जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो और मालिक के लिए समय निकालकर भक्ति करते हो, धर्म का प्रचार प्रसार करते। तो जो धर्म का प्रचार प्रसार करे, जो परमात्मा की भक्ति करे, वही सच्चा साधु है। तो आप सभी लोग साधु हो। गुरु महाराज ने अरे आपको प्रज्वलित करके भेजा है। आप अपने गुरु महाराज के चिराग हो। आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज के संदेशों को, गुरु महाराज के वचनों को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया जाए। अरे आपके गुरु महाराज की दया से आप प्रेमी भाई बहनों जब गुरु महाराज के संदेशों को सुनाओगे, आपकी प्रेरणा से न जाने कौन शाकाहारी हो जाए, न जाने कौन शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याग कर दे, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाए, उसकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो प्रेमी भाई बहनों, उसका तो काम बन ही जाएगा, उसका पुण्य फल ये आपको भी प्राप्त होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है। इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। गुरु महाराज देखो अपने आखिरी समय में यही कहते गए कि बच्चा गांव-गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो। गांव-गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव-गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव-गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे, गांव-गांव के लोग जब सत्संग करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। धर्म के प्रचार प्रसार में अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा और बराबर मथुरा दरबार में आते जाते रहिएगा और अपने अपने बच्चों को भी बराबर साथ में लेकर के आया। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि खुद अकेले अकेले चले आते हो और बच्चों को नहीं लाते कि भाई ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ला करके क्या करेंगे। अरे हम तो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, चलो हम भजन करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम सुमरन करेंगे। इन बच्चों को पढ़ने लिखने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई का समय है, ये भजन भक्ति करने की उम्र हमारी है, इसलिए बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो। यही सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, 12वीं किए, फिर BA किए, फिर LLB किए, फिर वकील बने। तो गुरु महाराज ने तालीम हासिल कराई। तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है। आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते।
अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए हो। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से पढ़ेंगे, संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से पढ़ेंगे। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर मथुरा दरबार लाते ले जाते रहना। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, गुरु महाराज की कोई पुस्तक उनको दे, लो बच्चे गुरु महाराज के वचन उनको सुनाओ। अरे घर में सामूहिक रूप से सुमरन, ध्यान, भजन, पूजा पाठ सभी घर के लोग इकट्ठे होकर किया करो। उन बच्चों को ही जिम्मेदारी सौंप दो, लो बच्चा तुम आगे प्रार्थना बोलो, हम पीछे से प्रार्थना दोहराएंगे। उन बच्चों को गुरु महाराज की कोई पुस्तक, कोई पत्रिका पकड़ा दो कि गुरु महाराज का एक पन्ना, ये गुरु महाराज के वचन जरा हमको सुनाओ। वो बच्चे पढ़ेंगे, उनके अंदर भी कुछ जाएगा, कुछ गुरु महाराज के वचन उनके मन मस्तिष्क में प्रवेश करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, फिर उन्हीं बच्चों को भजन, ध्यान, सुमरन पर बैठाओ। अरे अपने अपने जिले के केंद्र बिंदु पर सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने बच्चों को संगठित करो, उनको संगत की सेवाओं में जोड़ो कि जाओ तुम बच्चों फलानी जगह पर शाकाहारी का प्रचार करके आओ। अभी छोटे छोटे बच्चे जब समाज में उतरेंगे तो शाकाहारी का प्रचार करेंगे तो वे मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हमको समझाने आए कि मांस खाना बुरी बात, शराब पीना, तो समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के अंदर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं तो हमको भी मांस और शराब से दूर रहना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे धीरे धीरे बच्चों के अंदर संस्कार पड़ेंगे, धीरे धीरे रे मना और धीरे से सब हुए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर निगाह रखने की जिम्मेदारी आप सभी का कर्तव्य बनता है। बहुत से प्रेमी भाई बहन शिकायत करते हैं कि अब हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, वो शराब पीने लगे, वो गलत संगत और सोहबत में चले गए। ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेंड किया? क्यों नहीं बराबर मथुरा दरबार लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं उनको सुमरन, ध्यान और भजन उनसे करवाते रहे? क्यों नहीं उनको संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखा? क्यों नहीं आपने उन पर निगाह रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न फंस जाएं? तो बच्चों को बचपन से ही ट्रेंड किया जाता। ये कच्चा धड़ा है, इसको पकाने के लिए बचपन से प्रेमी भाई बहनों उस पर निगाह रखनी पड़ती है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बचपन से ट्रेंड करो, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालो, उनको सुमरन, ध्यान और भजन पे लगाओ, उनकी संगत की सेवाओं में लगाओ, अच्छी तालीम दो, अच्छी शिक्षा दो, साथ ही साथ में अच्छे संस्कार भी उनके अंदर डालो। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, आगे चल के नाम रोशन करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा और बराबर आप सभी लोग भजन, ध्यान, सुमरन करते रहना। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को आप लोग तैयार करिएगा, उनको प्रेरित करिएगा, उनको मथुरा दरबार लेकर के आइएगा। आपके सहयोग से, आपकी प्रेरणा से वो लोग शाकाहारी हो जाएंगे, वो लोग यहाँ आकर भजन, ध्यान, सुमरन करना सीख लेंगे, उनका भी लोक और परलोक बन जाएगा, पुण्य फल की प्राप्ति आपको भी होगी। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार प्रसार है। आप सभी लोग इस सेवा में अपना अपना योगदान दीजिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से 15 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग अवश्य ही पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी